बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो VFD INVT में PE पैरामीटर अहम क्यों रखा गया है, PE पैरामीटर पर पासवर्ड क्यों लगाया गया है, PE पैरामीटर की मुकम्मल सेटिंग, मालूमाती तफसीली वीडियो। अगर आप VFD सीखना चाहते हैं तो PE पैरामीटर की सेटिंग लाजमी सीखें, क्योंकि PE पैरामीटर से तमाम फॉल्ट ठीक होते हैं VFD के। और ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ाने के लिए भी PE ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इसकी अहम सेटिंग है तमाम फॉल्ट ठीक करने के लिए। और वोल्ट बढ़ाने के लिए PE पैरामीटर से वोल्ट बढ़ते हैं। तो इसे सीखने के लिए आपने वीडियो एंड लास्ट तक देखनी है। तो फ्रेंड्स, PE पर आप जैसे ही डेटा इंटर करोगे तो इस तरह का फेस आएगा। ये देख सकते हो, ये PE पैरामीटर यहाँ से चेंज नहीं होता, क्योंकि इधर सीक्रेट पासवर्ड ही लगाया गया है। तो वो पासवर्ड कौन सा लगता है, तमाम VFD पर मुख्तलिफ पासवर्ड लगते हैं। पासवर्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। आपने इधर PE में आना है, फिर आपने डेटा इंटर करना है, फिर भी आपने दोबारा भी डेटा इंटर का बटन प्रेस करना है, तो इधर पासवर्ड लगता है। तो ये INVT का VFD है, इधर 40721 पासवर्ड लगता है। अगर कोई और कंपनी का VFD होता तो इधर कोई ना कोई और पासवर्ड भी लग सकता था। तो INVT पर 40721 पासवर्ड ही काम करता है। तो इस तरह आपने 40721 पासवर्ड लगाना है, फिर आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। तो ये PE पैरामीटर आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। पहला फॉल्ट, PE01 की क्या रीज़न है, इसमें क्या सेटिंग होती है VFD की। इसमें ये सेटिंग होती है PE01 में आप ये जैसे डेटा इंटर करोगे तो इधर 00 आएगा आपके सामने। इसे आपने 0 ही रखना है। 1 या 2 या 3 या 10 रखने से आपका VFD ब्लास्ट हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है। ये इसलिए सेटिंग रखी गई है 00, क्योंकि अगर आपके VFD में कहीं शॉर्ट सर्किट होती है या VFD ख़राब होता है तो ये 10 सेकेंड में ट्रिप करेगा। ये 00 रखेंगे आप। तो अगर 1 या 2 रखेंगे तब तक ये ट्रिप नहीं करेगा, जब तक वो इसका टाइम पूरा नहीं होगा। इसलिए आपने ये सेटिंग 00 पर रखनी है। ये VFD शॉर्ट सर्किट की सेटिंग है। आपने 0 रखेंगे तो 0 सेकेंड में आपका VFD ट्रिप हो जाएगा, ख़राब होने से बच जाएगा। बात करते हैं PE02 की। तो ये सेटिंग आपने 8 से लेकर 5 के दरमियान तक आप रख सकते हैं। इसे कम करेंगे आप ज़्यादा तो आपका VFD हीट करेगा और ख़राब भी हो सकता है। अगर आप इसे 6 से लेकर 8 तक यहाँ इसको मैक्सिमम रख सकते हैं। आप 8 से ज़्यादा भी बढ़ाएंगे तो भी आपका VFD ख़राब हो सकता है, हीट भी कर सकता है। और ये इस सेटिंग चेंज करने से आपके सोलर पैनल के वोल्ट भी चेंज हो सकते हैं और तमाम पैरामीटर की सेटिंग चेंज हो सकती है। अगर आपका 15-18 का VFD है तो इसे आपने 8 पर रखना है। अगर आपका VFD 11-15 का है या 7-11 का है तो आपने इसे 4 से लेकर 6 के दरमियान रख सकते हैं। अगर आपका VFD 18-22 का है तो आपने 8 से 9 तक बढ़ा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते। इससे ऊपर बढ़ाने से आपका VFD ब्लास्ट हो सकता है। ये अहम सेटिंग है VFD की। और आगे चलकर बात करते हैं PE03 की। ये 15 किलोवाट शो कर रहा है VFD INVT। ये VFD का कहना है कि ये VFD 15 किलोवाट का है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपका VFD 15-18 का है। ये VFD भी 15-18 का है, इसलिए इधर 15 शो है। और आगे बात करते हैं PE04 की। तो ये VFD INVT की वोल्ट सेटिंग है। जो आप 3 फेज़ मोटर इस पर चलाते हैं, ये उनकी सेटिंग है। अगर आपके पास 380 वोल्ट मोटर हो तो आपने 380 करना है। अगर आपके पास 220 वोल्ट मोटर हो तो आपने इसे 220 ही करने है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। ये 5 को आपने छोड़ देना। ये कोई अहम सेटिंग नहीं है, ये किसी फॉल्ट के बारे में सेटिंग नहीं है। तो आपने फिर चले जाना है PE07 में। ये सेटिंग 800 पर रखी गई है। ये VFD INVT में अगर OU3 का एरर आए तो आपने इसे बढ़ाना है। इसे जैसे ही आप काम करेंगे तो आपके VFD INVT में OU3 का एरर आएगा। तो OU3 एरर ठीक करने के लिए आपने इसे 800 या 850 पर रखना है। ये OU3 फॉल्ट के लिए रखी गई सेटिंग है। इसको आपने 800 या 850 पर रखना है। 900 से भी अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका VFD ब्लास्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है।
इसकी सेटिंग कंपनी ने 900 से लेकर 500 तक रखी है, तो आपने इसे 800 या 700 पर रखना है। अगर आपके VFD में OU3 का फॉल्ट है तो आपने कोचिन से इसे बढ़ा देना है। फिर आगे बात करते हैं PE08 की। तो ये सेटिंग भी VFD की वोल्ट के हवाले से होती है। अगर आपने उधर 380 सेट की है तो इधर ऑटोमेटिक ये सेटिंग सेट हो जाएगी। अगर आप 220 वोल्ट वहाँ पर सेट करेंगे तो ये सेटिंग VFD खुद करता है वोल्ट के हिसाब से, तो ये आपकी सेटिंग ठीक होगी। फिर आपने चले जाना PE10 में। ये वो अहम सेटिंग है वोल्ट बढ़ाने की और कम करने की। अगर आपने ट्यूब वेल का प्रेशर बढ़ाना है तो इस सेटिंग को आप इस शिफ्ट की मदद से बढ़ा सकते हैं। ये 100 पर सेट करके या आपने इसे 200 तक बढ़ा सकते हैं। जैसे आप इस सेटिंग को बढ़ाएंगे तो आपका वोल्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सोलर पैनल के वोल्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और आपके ट्यूब वेल का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इससे आगे बात करते हैं PE011 की। ये सेटिंग भी बहुत ही अहम है और बहुत ही ख़ास है ट्यूब वेल के लिए। तो ये अगर आपकी मोटर एम्पायर ज़्यादा लेती है, लोड नहीं उठाती, ज़्यादा एम्पायर लेती है और हीट करती है, तो आपने इस सेटिंग को कम कर देना है। इस ऐसे आपने 100 से इसे कम भी कर सकते हैं, 50 पर भी रख सकते हैं, 60 पर भी, 70 पर भी, जहां आपकी मोटर ठीक चले और हीट ना करे और एम्पायर कम ले, उसी हिसाब से ही आपने इसे सेट करना। अगर 100 पर आपकी मोटर एम्पायर कम लेती है तो फिर ये ठीक है। अगर आपकी मोटर हीट करती है और लोड नहीं उठाती और एम्पायर भी ज़्यादा लेती है तो आपने इसे 50 या 60 या 70 पर ही रखना है। फिर आपने करना है डेटा इंटर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। जाने से पहले मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।